हाय ऑल, वेलकम बैक। आई होप ऑल इज वेल। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में एंड हमने स्टार्टिंग की क्लास थी, टॉपिक भी हमारा यही था कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। देन वी अंडरस्टूड कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं। हमने सिर्फ यहीं तक बात करी थी। देखो हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक्स को ना थोड़े थोड़े पीसेस में कवर करेंगे। उससे क्या है, एक तो आप एक मोनोटनस नहीं बनता है कि कंटिन्यूसली आप एक ही चीज पे आप डिस्कशन सुन रहे हो, वो मोनोटनस भी नहीं होगा। इंटरेक्टिव रखेंगे, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना इंटरेक्टिव रखूंगी। प्लस ये है कि हम जब पीसेस में किसी चीज को कवर करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे ज्यादा होता है। हम ज्यादा फोकस से उस चीज को समझ पाते हैं क्योंकि हमारा फुल कंसंट्रेशन, हमें पता है कि यार 25-30 मिनट का ही ये लेक्चर है, तो छोटा टॉपिक कवर होता है। इंटरेस्टिंग अगर होता है लेक्चर तो डेफिनेटली हमें हमारा पूरा फोकस उसी पे ही रहता है, तो उससे चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। सो मेरा मोटिव यही है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट में करके आपको ये पूरा सब्जेक्ट, या मैं बोलूँ CSWT के सारे सब्जेक्ट एकदम मक्खन की तरह करवा दूं। ठीक है, तो चलो अब हम आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको इससे पहले वाली क्लास अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आया होगा। डेफिनेटली हमारा मोटिव वही है। सो जब मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो देखो, मैंने अपने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या समझा था। अगर हम एक मोटा मोटा बात करें कि भाई, हमने बोला कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला कि स्टैटिक नहीं है, मतलब क्या है, डायनेमिक है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हमारे जो कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं है रिटन हो, हमारे इमोशंस भी बहुत चीजें बयां कर जाते हैं बातों ही बातों में। तो ऐसी कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। अब मैं अगर ये बोलूँ कि भाई कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है किसी को दूसरे से कम्युनिकेट करने की, या मैं बोलूँ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। आजकल तो सारा काम वर्चुअल हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे फॉर्म्स भी हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ऑफिसर्स की बात करूं तो हम एक डिवीजन से, मान लो दूसरी डिवीजन को कोई डेटा चाहिए तो हम ईमेल में ले लेते हैं। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आज की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं या मैं आपको जर्नल भी बात करूं, तो भाई कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है या आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यार व्हाट्सएप पे अगर बात हो जाती है, या मेरी अगर व्हाट्सएप पे मान लो मुझे कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, नोट शेयर करने हैं अपने ग्रुप में, तो हम वो मेथड ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो वाई, व्हाट इज द नीड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, तो हम वही समझेंगे कि क्या जरूरत है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखो, जब हम वन टू वन कम्युनिकेट करते हैं, या मैं बोलूँ मोर देन टू पीपल एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे क्या है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बनते हैं। मानते हो कि नहीं? आप CS प्रोफेशन में आए हो, आप CS कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, तो आप हमेशा सुनोगे, क्योंकि अभी तो आपकी ये फर्स्ट स्टेप है। आप यहीं से ही सुनना हमेशा स्टार्ट कर दोगे कि यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं। स्पेशली व्हेन, जब आपने अपनी प्रैक्टिस साइड में जाना है कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे मेरी खुद प्रैक्टिस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी शुरू करना है, मुझे PCS की तरह काम करना है, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो जब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, आपका क्लाइंट बेस भी नहीं बढ़ेगा। या मैं बोलूँ क्लाइंट बेस चलो ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है, हम कुछ कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हम कुछ प्रोविजंस में अटक गए, या जरूरी नहीं है कि हम सारे मैटर मेरी कंपनी लॉ से ही रिलेटेड डील करें। हम इंसॉल्वेंसी के भी मैटर डील कर सकते हैं, हम बहुत तरीके के मैटर डील कर सकते हैं। ठीक है, हम सेबी के प्रोविजंस पे भी काम करते हैं, हम पता नहीं किस किस पे कितना बड़ा स्कोप है, आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हूँ या कोई और काम कर रहा है, तो उस पर्सन को इंडिविजुअल ही सारी नॉलेज हो, उसको किसी और की कभी जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इवन क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा क्या एम्फोसाइज किया जाता है कि आप नेटवर्किंग स्किल्स पे ध्यान दो। बिकॉज मान लो मैं हैदराबाद में हूँ,
कोई अगर मुझे आउट ऑफ लाइक सिटी जाके कुछ काम करना है तो मैं उस समय नहीं पता करूंगी कि भाई यहाँ पे कौन सीए है या सीएस है, जो भी है, ठीक है। बट मैं क्या करूंगी, मेरे नेटवर्क में चेक करूंगी कि भाई मेरा कोई फ्रेंड है जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, जो शायद मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे मिला हो, हम लोग का इंट्रैक्शन हुआ हो, नंबर शेयर हुए हों, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ही ग्रुप बना दिए जाते हैं जो कि बच्चे खुद ही बनाते हैं, उसमें बहुत इंटरेक्टिव रहते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाने की कोशिश करनी भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक दूसरे की हेल्प कभी ना कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, आपके हर फील्ड में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जो मेरा मैनेजर मुझे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, जो एक सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, जो अपने जूनियर लेवल पे अपनी टीम को, सपोज मैं टीम लीडर की बात करूं, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके नीचे और आपने असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज रखे हुए हैं, मान लो 4 से 5 आपने रखे, ठीक है। आप ऐसी बिग 4 की मैं बात करूं, उसमें कितने, एक थोड़ी होता है, उस एक आप भाई आपको लीड कर रहा है, बाकी काम करने वाले और भी हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में आपकी आपकी टीम, आपका 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ये हमेशा नहीं मान के चल सकती कि मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ। देखो, नॉलेज एक ऐसा ओशन है, जितना उस पर डूबते जाओगे उतना बेटर होते जाओगे, ठीक है। तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो मेरे ऑफिसेज में देख लो, किसी भी कल्चर में देखो, कि जब तक टीम का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, या मैं बोलूँ मेरा टीम लीडर मेरे और उनके जो भी अंडर काम करते हैं उनके साथ इंटरेक्टिव नहीं रहता है, उनके इमोशंस को, उनकी, तभी आप देखोगे जनरली टीम लंच या ओकेजन वाइज आपकी टीम को प्रोवाइड करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में आप एक दूसरे से बात करो, बेटर एक दूसरे को जानो, जिससे कि आपके अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप हो और आप अपने गोल्स को एक पॉजिटिव रह के अपने मोटिवेशन के साथ टाइमली अचीव कर पाओ। तो कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन दी पर्सनल रिलेशनशिप बट एट प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल थिंग्स, यू कैन कम्युनिकेट विदाउट मोटिवेटिंग बट इट्स इम्पॉसिबल टू मोटिवेट विदाउट कम्युनिकेटिंग। क्या बोल रहा है कि देखो, अब जरूरी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला जेस्चर्स से, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इमोजीज से, ठीक है, हम अपने जीआईएफ से, अपने जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर मान लो मुझे आपके जैसे फ्रेंड्स की मैं बात करूँ, किसी कोई फ्रेंड ने जोक क्रैक किया या मुझे उसकी बात मतलब ऐसे लगी कि यार ये क्या बात कर रहे, तो हम स्लो क्लैप्स का भी हम जीआईएफ शेयर करते हैं। तो जो मैं बात कहना चाह रही हूँ उस तक पहुंच तो रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है विदाउट एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, बट किसी को मुझे मोटिवेट करना है तो क्या मैं एक्सप्रेशंस के साथ, क्या मैं पिक्चर्स, सिर्फ पिक्चर्स शो करके, इमेजेस शो करके, या फिर आपके जैसे मैंने बोला और चीज़ों का यूज करके आपको मोटिवेट कर सकती हूँ? हमने बोला नहीं। जब तक, जैसे हम मोटिवेशनल जो स्पीचेस सुनते हैं, संदीप माहेश्वरी की बात करूं, और भी बहुत हैं, ठीक है, तो हम क्या उनको सुनते हैं, मैंने क्या बोला, उनको सुनते हैं, उनकी कोई पीपीटी या उनकी कोई वीडियोस को सिर्फ देखते नहीं, अगर वीडियो चल भी रही है तो बैकग्राउंड में साउंड होती है, ठीक है। तो मतलब वो बंदा कुछ बोलता है जिससे जो सुन के मैं मोटिवेट होती हूँ। तो ये बात वही बोल रहा है कि भाई कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, भले आपको किसी का मोराल बूस्ट करना हो, उसकी हेल्प करनी हो, किसी भी चीज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीज इन साइज, बोलता है बिजनेस फर्म हैव ग्रोन ट्रिमेंडसली इन स्केल ऑफ ऑपरेशन, अ लार्ज बिजनेस फर्म टुडे एम्प्लॉयज थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हैज ऑपरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हो कैसे पाया? क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन अच्छा था, सब लोग एक टीम स्पिरिट, एक माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है। वही मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपने सुपरवाइजर, अपने लीडर को, अपने टीम लीडर को, अपने बॉस से शेयर कर रही हूँ कि भाई यहाँ ये चीज़ है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली वहां से सोल्यूशन आएगा, फिर मैं बेटर काम कर पाऊंगी।
मतलब क्या है कि जितना आप बात करोगे उतना आप ग्रो होगे। मैं इसको अगर और चीज में मोल्ड करना चाहूँ तो मैं आपके अभी के सिनेरियो से मोल्ड कर सकती हूँ कि जितना आप वोकल रहोगे, जैसे अब क्या बोला जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन सा ज्यादा मतलब क्या एक चीज कंपनी सेक्रेटरी में होनी चाहिए, तो हम जनरली क्या सुनते हैं हमेशा अपने सीनियर से कि भाई जो जिस पर्सन में बोलने की क्षमता होती है, जो जितना करेक्ट वे में बोल सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है, अपनी बात को प्रिसाइज लैंग्वेज में क्लियर वर्ड्स में सामने रख सकता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सकता है, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन कर सकता है, वो कंपनी सेक्रेटरी सक्सेसफुल होता है। बिकॉज आप अपने बोलने पे ही जाने जाते हो। अब बोलना भी क्या भाई, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को तो हम अवॉइड करते हैं यार ये कितना बोलता है या कितना बोलती है, बिकॉज उनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि जब आपको जो काम दिया गया है, सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कंपनी में आपसे कुछ एडवाइस मांगी जाती है कि भाई मुझे ईजीएम कंडक्ट करनी है, एकदम से कंडक्ट करनी है, तो क्या आपकी नॉलेज, आप उसको करेक्ट वे में अगर अपने सही शब्दों का यूज करके उस प्रोविजन को समझा पाते हो तो आपकी रीच बहुत ज्यादा होती है कि भाई आप वहां पे सारे बैठे लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको शायद कंपनीज ऐप नहीं पता, उन तक अपनी बात एकदम करेक्ट वे में पहुंचा रहे हो, तो आपका नाम भी होता है, ठीक है, आप ग्रो भी तभी ज्यादा करते हो। तो कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहना, कम्युनिकेट करना, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है। तो बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम देखते हैं कि भाई अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो हम सुनते हैं ना कि भैया एप्पल की बात करूं तो हम सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक छोटे छोटे गैराज से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ। ये ग्रो कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप बनाए, इन्होंने एक दूसरे मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट किया, कम्युनिकेट किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, अपना नेटवर्क बढ़ाया। तो कम्युनिकेशन आपको नॉट ओनली, अगेन मैं बोलूँ, नॉट ओनली एट प्रोफेशनल लेवल लेकिन पर्सनल लेवल, पर्सनल लाइफ में भी बहुत आपके काम आता है। जितना आप अपने ओपिनियंस को लेके वोकल रहोगे उतनी आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या फिर आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। देन ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, बोलते हैं नैरो डिविजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation, understanding among different departments, without which no organization can function smoothly। कि भाई दो डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की दो डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है। कई बार होता है ना कि भाई कोई मतलब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन है, वो उतना पोलाइट नहीं होता है, जिससे कि दूसरा बंदा थोड़ा सा अवॉइड करने लगता है कि यार इनको तो बात करने का तरीका नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर मतलब आप दोनों के बीच में, या मैं बोलूँ कि अगर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है, डेटा मांग रहा है, वो डेटा टाइमली नहीं दे रहा है, ईमेल पे उतने एटिकेट्स नहीं शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें पर्सनली भी इम्पैक्ट करती हैं। तो आप वो चीज करने से कतराते हो कि भाई इससे बात नहीं करनी है, या वट एवर बी द रीजन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स को मतलब मैं जैसे हम बोले कि भाई अगर वो कहीं से खरीदते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रही है जो शायद सेल्स डिपार्टमेंट में मतलब जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, या गलत प्रोडक्ट खरीद रही है विदाउट गेटिंग द फीडबैक ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे क्या होगा, इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी कंपनी को हैम्पर होगा कि वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ग्रो करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ग्रो करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है।
अब जैसे हम बोलें कि भाई अगेन कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में आए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम किसी की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर जितनी आपकी नेटवर्किंग स्किल्स है आप उतना ग्रो करते हो, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ ही उस टाइम पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप कितना अपने आप को, ऑब्वियसली जब आपका प्रोफेशन आपको अलाउ नहीं करता, इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप जगह जगह जाके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दिस इज नॉट परमिटेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो फिर आप अपने क्लाइंट्स तक पहुंचोगे कैसे? जो आपने काम किया होगा, ठीक है, जितनी आपकी नेटवर्किंग स्किल्स होगी, आपके वर्ड ऑफ माउथ, एक क्लाइंट का काम अच्छे से किया, अच्छे रिलेशनशिप आपने उनके साथ बनाए, तो ऑब्वियसली वही आगे जाके अपने जैसे अपने उस प्रोफेशन, उस बिजनेस के सर्कल में बताएगा कि भाई मैंने काम तो यहाँ से इस पीसीएस से कराया था, काम अच्छा किया था, टाइमली किया था। तो ऐसे ही तो क्या हो रहा है कि जब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। जब हमने एक बार स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जितना भी मैंने बोला, उसी से ही ये सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। देन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब अच्छा, वैसे भी आपका तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इट्स ऑल टुगेदर एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पे मैं बोलती हूँ कि भाई एमसीक्यू आया, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से इनमें से कोई 3 है और एक कोई और है जो शायद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का पॉइंट है, तो आप इजिली पॉइंट आउट कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आपको कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आपने अच्छी तरीके से समझा है, तभी तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे ना, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भाई ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, ये बैरियर के बारे में बताता है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम फुल फोकस के साथ सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ। एंड ऑब्वियसली बस मेरा सुनना ही आपके लिए काफी नहीं है, आपको खुद भी पढ़ना होगा। मेरे मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक वही होता है ना कि भाई जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैंने किसी से सुन लिया, सपोज आपने कि ये फॉर्म ऐसे फाइल करना है, जब तक आप उसको फाइल नहीं करोगे ना, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। सिर्फ सुन के याद रहता तो फिर बात ही क्या थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे पढ़ाने के बाद आपका पढ़ना भी जरूरी है ना। आज के आज पढ़ लोगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। देन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बोलते हैं, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव रिजल्टेड इन सीवियर कॉम्पिटिशन अमंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स। Persuasive communication in the form of advertisement, personal contacts, publicity becomes essential to survive in the race of competition. अगेन वही बात कि भाई इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, जो दिखता है वो बिकता है। साफ सीधी बात है, यहाँ पे लिख लो, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब क्या हुआ इसके कहने का कि जितना आप जो भी काम कर रहे हो उसको, उस पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तो कोई मतलब एकदम से उठ के आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भाई इतना टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। जो आप काम कर रहे हो ना, वो आपका एक घर छोड़ के हर दूसरे घर में वही काम हो रहा है। ठीक है, जो आप जिस प्रोफेशन में हो सकता है नेक्स्ट डोर भी वही सेम बच्चा जो है वो सेम प्रोफेशन में हो। तो इतना टफ कंपटीशन है, हर फील्ड में है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि या मतलब हमारी प्रोफेशन सही नहीं चल रहा, या मैम दिक्कत आ रही है, जो भी रीजन, जो भी वो प्रॉब्लम लेके आता है, तो हमें ये बता दो कि, फिर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये बता दो कि भाई कंपटीशन कहाँ नहीं है। इट जस्ट आपको कुछ ऐसा करना है जो आप भीड़ से अलग हो जाओ। वो आप कैसे कर सकते हो? वन इम्पॉर्टेंट स्किल इज योर कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका, आपके एटिकेट्स, आपकी पोलाइटनेस, ठीक है, आपकी पेशेंसनेस, ठीक है, आपकी लिसनिंग स्किल्स, ये सब आपको, ऑब्वियसली आपके इनोवेटिव आइडिया, ये तो मतलब है ही है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप इनोवेटिव क्रिएटिव होने चाहिए, प्लस ये सारे पॉइंट्स आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से एकदम अलग हटके बनाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से आप कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को भी अपने लिए बैरियर्स बनने से रोक सकते हो, बिकॉज आप सबसे अलग बनोगे। देन ह्यूमन रिलेशन, देखो सारे पॉइंट्स वही हैं। अगेन ह्यूमन रिलेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय इज नेसेसरी टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. Participation of employees in decision making process and other activities helps to develop them the sense of belonging and loyalty to the organization. कि भाई
अगर मेरा टीम लीडर मेरी पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है, उनसे भी आइडिया मांगता है, मतलब ऑब्वियसली बोलता है कि भाई तुम भी अपने आइडियाज शेयर करो, उनके आइडियाज को वैल्यू करता है, काउंट करता है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन में मुझे वैल्यू किया जाता है, मेरी स्किल्स की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। जहाँ पे मेरी स्किल्स की इम्पोर्टेंस ही नहीं है और मुझे पता है कि मैं कितने इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीके से यही काम कर सकती हूँ, पर वो बंदा सुनने को तैयार नहीं है, मतलब अ, आपकी जो टैलेंट है उसको कहीं न कहीं कोई भी वेटेज नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हटने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि भई इससे बेटर है कि हम अपना काम करें, बिकॉज़ जितना उसको नहीं आता उतना तो हमें आता है, ठीक है? होता है ना ऐसे। तो यही बोल रहा है कि भई जितना आप इंटरैक्टिव रहोगे, जितना एक-दूसरे के टैलेंट को अप्रिशिएट करोगे, उतना आप ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ सकते हो या किसी भी फील्ड में बढ़ सकते हो, ठीक है? ये वर्ड्स ऑफ माउथ ही तो हैं जो पूरा खेल बदल देते हैं। अगर कोई आपको बोले कि नहीं यहाँ चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, भले दूसरा कम प्राइस पे दे रहा है, ठीक है? और उसकी जो क्वालिटी है और बेटर है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, शायद वहाँ लोग कम जाएँगे। भले वो कम ज़्यादा प्राइस पे दे रहा है, चीज़ खराब दे रहा है, लेकिन हम फिर भी वहीं भागते हैं, बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन विद दैट सेल्समैन मेंटेन्स विद द कस्टमर। होता होगा कि भई जो मेरे फ्रेंड ने किया, भले वो चीज़ कहीं महँगी जगह से लेके आया है और मुझे सस्ती जगह से मिल रही है, लेकिन उसने एक पर्सनल रिलेशनशिप बना लिया, जो भी सेलर है, कि अच्छे से बात कर रहा है, आपको जो पसंद है उसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो हम जनरली वहीं जाना प्रेफ़र करते हैं या उन्हीं से ही इंटरैक्शन रखते हैं, ठीक है? हर चीज़ में यही होता है। तो बोलता है ह्यूमन रिलेशन भी बहुत मैटर करते हैं, आप एक-दूसरे को कितनी वैल्यू देते हो, वो सब का सब काउंट होता है। नेक्स्ट आता है बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज़। अब अगर मान लो कि आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका सही आंसर दिया, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ करेक्ट, ठीक है, ऐसे करके भी दे सकती हूँ जवाब, या मैं बोल सकती हूँ नहीं यार, मतलब वेरी गुड, और आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपको बहुत नॉलेज है, आप इस फील्ड में और पढ़ो, आप और अच्छा कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हुआ, एक ने बोला हाँ ठीक है और एक ने 3-4 लाइनें और ऐड कर दी, जिससे आपका उसका कुछ नहीं गया, सिर्फ 2-4 बातें और बोल दी, बट आपका मोरल बूस्ट अप हो जाता है। आप जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, आप कुछ अच्छा काम कर देते हो, टाइमली कर देते हो, जितना शायद आपके सर मैम को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना टाइमली ये बंदा विदाउट टेकिंग एनी हेल्प सेल्फ स्टडी करके और लोगों से बात करके कंप्लीट कर देता है काम, ठीक है? और उससे क्या उनका भी फायदा है कि भाई उनके क्लाइंट का काम टाइम से कंप्लीट हो रहा है, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं बाय गिविंग जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट। मान लो पेन दिया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट आपको वो गिफ्ट आपका हमेशा याद रहेगा, बिकॉज़ आपको अप्रिसिएशन मिला, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके वर्ड, जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई कम्युनिकेशन से अगर आप किसी को आपके जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ़ बोल ही तो हैं, सिर्फ़ आप बोल ही तो रहे हो, कौन-सा अपनी जेब से कुछ किसी को दे रहे हो। अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल दोगे, आपका एक तो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगा, प्लस दूसरे बंदे का मोरल भी बूस्ट अप हो जाता है। So good communication helps a worker to adjust to the physical and social aspects of work. फिर कल को वो जो सर या मैम है आपको एक बार डांट भी देंगे ना, तो भी आप ओवरलुक कर दोगे कि यार ठीक है, वो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी तो किया था ना। तो बट अगर उन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, बावजूद आपने अच्छा किया, अगर अच्छा किया ही नहीं है या कुछ ऐसी क्वालिटी ही नहीं है, तो फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आप सिंसियर हो अपने काम को लेके, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमैटिकली आपकी एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? तो अगर मान लो वो आपको कभी कुछ बोल भी देते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, उन्होंने भई बोल दिया, तो आप उसको चीज़ को नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है? तो यही बोलता है कि भई ऐसे एम्प्लॉइज़ जो हैं वर्क एनवायरनमेंट में कहीं मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। It also improves the good human relationship and relations in the industry. An efficient system of communication enables the management to motivate, influence, and satisfy the subordinates, which in turn boosts their morale and keeps them motivated. Then personal assets. Personal assets क्या? Communication skill is essential for success in every job.
Managers are required to deliver speeches, write documents, conduct interviews. Teachers, advocates, journalists, receptionists need high degree of communication skill. The ability to communicate effectively is equally essential for promotion in career. जो जैसे मैंने आपको बोला, ये सारे points वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं बात कर ली है कि भाई कम्युनिकेशन आपके सिर्फ प्रोफेशनल करियर में ही नहीं, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी के उस रोल पे ही नहीं, लेकिन आपकी एवरी वॉक ऑफ लाइफ में कम्युनिकेशन आपको, आपके जितने आप कर्टियस होगे, ठीक है, जितना पोलाइट होगे, जितना आप क्लियर रहोगे अपनी कम्युनिकेशन में, ठीक है, जितना आप पर्सनल रिलेशनशिप नेटवर्किंग बढ़ाओगे, ये आपका एसेट बनता जाएगा, उतना ही ऊपर आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लिए, हर किसी के लिए उसका एक पर्सनल एसेट है जो कोई और उससे छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये स्किल्स तो मुझे आती हैं। ठीक है भाई, मैं अच्छे से बात करना जानती हूँ, मैं लोग को मतलब ऐसी अपीयरेंस अपीयरेंस इन द सेंस कि भाई आप अपने बोलने के तरीके से भी लोगों को कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस करते हो। ठीक है, तो वो मेरी स्किल है, मैं कभी किसी को पलट के एक नेगेटिव वे में रिप्लाई नहीं करती, दैट इज माई पर्सनल व्यू कि भाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कल को मेरे साथ होगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। बट कहीं लोग कर देते हैं, तो उन लोगों से मैं कैसे अलग हूँ, मैं इस तरीके से अलग हूँ। लोग मतलब बात करना, या हम फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनाते हैं कि भाई ये अच्छा है, या यही सारी चीज़ों को देख के हम अपनी लाइफ का हर एक पार्ट डिसाइड करते हैं। हर एक पार्ट मतलब कि भाई कम्युनिकेशन की जो उसकी स्किल्स हैं, किस तरीके से वो बात करता है, क्या लैंग्वेज यूज करता है, वो वो भी एक क्राइटेरिया होता है मेरी हर वॉक ऑफ लाइफ में। जब भी मैं कोई नया काम करती हूँ, नए रिलेशनशिप में एंटर हो रही हूँ, ये भी क्राइटेरिया है एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाने का। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रखो, पढ़ते रहो, सुनते रहो। आपके आजकल तो ऑडिबल है अमेजोन पे, मतलब अमेजोन को ऑडिबल आप सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। प्राइम मेंबरशिप भी जनरली हर किसी के पास होती है, उससे वो अकाउंट फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। तो मेक यूज ऑफ इट, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनके बारे में पढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो सब पढ़ोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली सुन, आप उसको सुनते हो, ऑडिबल मीन्स आप वो बुक्स को आप सुन सकते हो। ठीक है, सुन लेना एक बार कि मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे, ठीक है सुन लिया मैंने, बट जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी मुझ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसीलिए अपने पे जितना काम करोगे, जितना अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करोगे, इम्प्रूव करोगे, उतना आप देखोगे आप अपने करियर में बढ़ते जाओगे। मैं सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ कि आपकी नॉलेज अलग से दिखेगी, जितनी आप चीज़ों पे मतलब अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे क्या चल रहा है आजकल उस पे ध्यान दोगे, उनके बारे में, करंट अफेयर्स जैसे आपके सब्जेक्ट में भी है, ये एक है ना सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स। तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे, जानने की क्यूरियोसिटी रखोगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। एंड ये हमेशा बात याद रखना कि कभी भी किसी से बात करने में हेसिटेशन मत रखो, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल पर्सनली इन माई लाइफ कि ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं जो शायद कहीं जॉब भी करते हैं, लेकिन वो अगर मान लो एमएनसी है, तो आप क्या कर रहे हो कि किसी और कंट्री में बैठे लोगों से भी आपका इंटरेक्शन होता है। आई हैव सीन वन पर्सन कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। ठीक है, सीखी भी कैसे कि भाई कहीं पे कोई सिखा रहा है तो जाके सीख ली, बिकॉज इंटरेस्ट था, करियर में आगे बढ़ना था। और आपकी एमएनसी भी ऐसी थी कि आपको उसी लैंग्वेज में, मतलब वहीं के लोगों से आपका इंटरेक्शन था। तो आप क्या कर रहे हो, आप जान के वो काम लेने की कोशिश करो, सो दैट आप उनसे फ्रेंच में बात करो। आपकी जितना देखो लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होती है, जितना हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो काम करा, उस पर और एम्फोसाइज किया, उन लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, उस पर और मेहनत करी। तो आई हैव सीन दैट सम पीपल कि वो इतना ग्रो है बिकॉज उन्होंने हेसिटेशन नहीं रखा। अगर कोई क्वेरी है
तो सीधा अपने बॉस से भी जाके पूछा, बट प्रोवाइडेड वो सब रेलेवेंट हो। आप इररेलेवेंट चीजें पूछोगे तो कोई आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, बट अगर रेलेवेंट बात करना चाहते हो तो किसी से डरने की, हेसिटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप जो बोल रहे हो आपको शायद डाउट है और आपको नहीं लग रहा कि मेरे को ये लोग, मैं इनसे ये यहाँ से मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं अपर लेवल पे गया, आप जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या, ये मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, बट आप ये हर वॉक ऑफ लाइफ में जितना आप वोकल रहोगे, जितना आप कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखोगे, उतना आप ग्रो करोगे। तो हेसिटेशन, डरना, ये सारी चीजें भूल जाओ, बिकॉज ऐसे चलोगे लाइफ में कहीं कभी भी कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, सो अब बात आती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप मेरा लेक्चर या तो सॉफ्टवेयर पे देख रहे हो या मैं बोलूँ यूट्यूब पे देख रहे हो। अगर मैंने यूट्यूब की बात करी तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप, मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, आप कौन हो, रिसीवर हो। ठीक है, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है वो कौन है, रिसीवर है, लेकिन सेंडर मैं ही हूँ। अब पहले मुझे मतलब इससे मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या बताता है कि भाई सबसे पहले आइडिया आना चाहिए, मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, उस पर क्या बात करनी है, क्या बोलना है, वो सब कुछ मेरे माइंड में होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो आइडिया हुआ। ठीक है, फिर मैं उस मैसेज को इनकोड करूंगी, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने अपने आइडिया को आपके सामने रखा, आपने फिर वो एक मीडियम से आप तक पहुंचा, जैसे मैंने बोला यूट्यूब या मेरी क्लासेस का सॉफ्टवेयर वो मीडियम बना आप तक पहुंचने का। जब वो लेक्चर आपके पास पहुंचा, आप कौन हुए, आप रिसीवर हुए। आप जैसे ही वो लेक्चर पहुंचा आपने उसको डिकोड किया, भाई आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया या मेरी क्लासेस ली हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपने क्या किया, आपने वो जैसे मैसेज पहुंचा आपने उसको डिकोड किया, आपने सुना, पढ़ा, एक उसके बाद मुझे फीडबैक दिया। इससे हमारा पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का क्लियर होता है। मतलब क्या है कि एक आइडिया जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार वो तो एकदम बेसलेस बातें करता है, बिकॉज सोच के बात नहीं करता है ना। तो आपके पास एक आइडिया होता है, जब आइडिया है आपने आइडिया को इनकोड किया, आपने मान लो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो कि अच्छा आपके दिमाग में क्या आइडिया आया कि आज शाम में, कल छुट्टी है तो आज शाम में चल कहीं चलते हैं, सुबह से पढ़ाई भी होगी, आज शाम में चल कॉफी पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया है, आपने अपने आइडिया को व्हाट्सएप में टाइप किया। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को सेंड किया, तो आपका मीडियम क्या बना, व्हाट्सएप। ठीक है, अब इसमें टेक्निकल चीजें भी हैं कि भाई सर्वर ये वो, ठीक है, हम सबको मीडियम बना के चलते हैं। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो हमने बोला व्हाट्सएप मेरा मीडियम बना, आपके फ्रेंड तक मैसेज पहुंचा, उसने उसको डिकोड किया, खोला और पढ़ा। ठीक है, फिर उसने आपको फीडबैक दिया कि हाँ चल चलते हैं या मूवी देखने, जो भी था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे आपको जब तक आपको फीडबैक नहीं आता है आपकी कम्युनिकेशन, अब वो डिपेंड भी करता है कम्युनिकेशन किस टॉपिक पे है, लेकिन जब तक आपकी कम्युनिकेशन कुछ ऐसी है जिसमें आपको फीडबैक की रिक्वायरमेंट है और जब तक वो फीडबैक नहीं आता है आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो वही बोल रहा है कि सेंड, आपको आइडिया आता है, आप सेंडर होते हो, आप इनकोड करते हो, आप एक मीडियम होता है, रिसीवर के पास जाता है, वो पढ़ता है और आपको फीडबैक देता है। दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या मैं बोलूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। तो बोलते हैं 6 स्टेप्स हैं क्या, develops an idea, it is an idea or thought which the sender wishes to transmit, कि चल यार कॉफी पीने चलते हैं, this is an idea, जो मेरे माइंड में आया कि चल पढ़ लिया, मूवी देखने चलते हैं, बाहर मिलते हैं, वट एवर। ठीक है, दिस इज द की स्टेप, बिकॉज ये आइडिया नहीं आता तो आप ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो ये आपका की स्टेप है, आपके पास आइडिया है, आपके आइडिया इन द सेंस आपके पास कुछ बात है करने के लिए, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। This is the key step. Unless it is a worthwhile message to communicate, all further steps are rendered useless. जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग बिना सोचे बात करते हैं, तो वो भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट उनके प्रोसेस का कोई रिजल्ट नहीं होता। तो जब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करोगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। Encode. In this, the idea is encoded with suitable words, charts, or symbol for transmission. At this point, sender determines the method of transmission. जब
उसके पास आइडिया आ गया, वो लिख रहा है, तो वो मतलब पहले डिटरमाइन कर लेता है कि मुझे किस मीडियम से आप तक पहुंचानी है मेरी बात। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचानी है, मुझे आपको कॉल करके पहुंचानी है, या मुझे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, या जो भी और आपकी ऐप्स है, मुझे किस मोड से आप इंस्टाग्राम में आपको मैसेज करना है, फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करना है, तो किस मोड से मुझे आपको मतलब मुझे आप तक अपनी बहुत बात पहुंचानी है, वो भी डिटरमाइन कर लेता है। फिर वो मैसेज ट्रांसमिट होता है। द फाइनली डेवलप्ड मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द मेथड चोजन। सपोज मैंने बोला मैं आपको मैसेंजर से वो फ्रेंड मैसेज कर, तो उसने मैसेंजर चूज किया, फिर उसके थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाता है। Senders also choose certain channels and communicate with careful timing, but they try to keep the communication channel free of barriers। वो चाहेंगे ना कि भाई मैं मैसेज कर रही हूँ ना, आप मतलब सपोज फ्रेंड मैसेज कर रहा है, आप मैसेज कर रहे हो, क्यों विदाउट बैरियर तुरंत आप तक पहुंच जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इसके बीच में ना आए। रिसीव, आप आपके फ्रेंड को क्या होगा, मैसेज रिसीव होगा। क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू इफेक्टिव इंटरप्शन, स्टोरेज एंड यूज। In an interpersonal mode, it would involve attentive listening too। भाई बेसिकली इंटरपर्सनल में क्या होता है कि भाई अगर कोई जरूरी नहीं है ना, आप उस पर जो कम्युनिकेशन हो रही है, कोई बात हो रही है, उस पर आपका रिएक्शन आए ही आए। कई बार क्या है कि मान लो वो कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या कुछ एडवाइस दे रहा है, तो आप उसको सुनोगे, है ना, तो लिसनिंग भी इसका एक पार्ट है। सर जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ फीडबैक, ठीक है। अब जैसे मैं बोलती हूँ मोटिवेशनल लेक्चर्स हम देखते हैं, वो पर्सन, कोई पर्सन बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, ठीक है, मैं मोटिवेट हो रही हूँ, ठीक है, उसके बोलने से, उसके जो भी वो बातें बोल रहा है, मैं उससे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रही हूँ। अब जरूरी नहीं है ना कि उनके और मेरे बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन हो, या मैं उनको फीडबैक दूँ। उन्होंने जो मैसेज मुझे पहुंचाना था, उनके पास आइडिया है कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने उस मैसेज पे इनकॉर्पोरेट किया, वो बात मुझ तक पहुंची। अब जरूरी नहीं है कि मैं उस पर अपना कोई रिएक्शन दूं। जो उनका टारगेट था वो अचीव हो गया कि भाई वो ऑडियंस को मोटिवेट करना चाहते थे, मैं हो गई मोटिवेट या आप हो गए मोटिवेट, बट देन इट इज नॉट नेसेसरी कि फीडबैक आए। तो बोलता है कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है फीडबैक इन्वॉल्व करे। रिसीवर अगर एक्टिव, कुछ ऐसी बात है जिसमें अटेंटिव लिसनिंग इन्वॉल्व है, उसमें फीडबैक की जरूरत नहीं है, तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। उसमें फिर फीडबैक हमारे प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। Decode, देखो step 5 is to decode the message so that it can be understood. The sender wants a receiver to understand the message exactly as needed। जो मैं बात आपको, अगर मैं कम्युनिकेशन के बारे में समझा रही हूँ, ठीक है, मैं मैसेज यहाँ से भेज रही हूँ, आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर, तो मेरा मतलब क्या है, मैं किस इंटेंशन से आपको पढ़ा रही हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मेरा मैसेज ये है इसको पढ़ाने का, ठीक है, कि आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ, कुछ भी ऐसा आप गलत टिक ना करो जिससे नेगेटिव मार्किंग आपको मिले। तो मेरा ये इंटेंशन है। तो मतलब क्या है, मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊं कि आपको समझ में आए, यही तो मेरा मोटिव है, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको समझाना जो चाह रही हूँ, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है, तो मेरा मोटिव क्लियर हो जाता है। तो मैसेज शुड बी सच सो मच विद सो मच क्लैरिटी कि जो वो बोल रहा है ना आपका सेंडर, वही रिसीवर को एग्जैक्ट उसी सेंस में समझ में आना चाहिए। But due to different perceptions of two different people, receiver sometimes does not understand exactly what the sender intends। इसी को ही हम मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जब क्लैरिटी नहीं होती है। हो सकता है दोनों की किसी बात पे डिफरेंट ओपिनियन हो, तो ड्यू टू डिफरेंट ओपिनियन और ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, ऐसा होता है कि भाई एक बात को गलत परसेप्शन से परसीव कर लिया जाता है, ठीक है। बोलता है hence the sender must before land access the ability of receiver to make the communication happen। कि भाई मेरे सेंडर जिसको मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस हद तक चीज को समझने के लिए, जैसे मान लो कोई लड़ाई हुई है, तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि एकदम से लड़ाई पे अगर मैं किसी को एडवाइस देने की कोशिश करूंगी, नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो मुझे वेट करना चाहिए कि भाई वो मैटर कूल डाउन हो जाए, 1-2 दिन बाद अगर मैं समझाऊंगी वही चीज समझ में प्रॉपर आएगी। लेकिन उसी समय आपको कोई एडवाइस देता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ज्यादा तू गुरु मत बन, तू ज्यादा चौधरी बन रहा है, यही सब वर्ड यूज करते हैं ना, कि भाई तुझ पे नहीं बीती, तू क्या जाने, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
तो भाई हम कई बार हमें हमारे रिसीवर के भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रह के मैसेज पहुंचाना होता है। देन अगेन फीडबैक कि भाई आप किसी चीज पे अगर आप रिप्लाई कर रहे हो, आपको आपसे फीडबैक मांगा गया है या आप उस पर जवाब दे रहे हो कि कोई चीज समझ में आती है तो आप बोल देते हो ओके, या फिर बोलते हो कि नहीं समझ नहीं आया, क्या कंफ्यूजन है, वट एवर। तो फीडबैक भी एक कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है। Feedback is the receiver's response to the sender's message. Feedback enables the sender to know whether or not his message has been received and interpreted correctly. The exchange of information through feedback can be very helpful in improving the communication process. Then noise. Noise भी हमारे प्रोसेस का पार्ट क्यों बोला गया है? देखो नॉइज क्या है कि मान लो हम फोन पे मैं आप अपने फोन पे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, पीछे नेटवर्क की डिस्टरबेंस है या वो कहीं बाहर है, तो जो डिस्टरबेंस आ रही है ना वो बैरियर टू कम्युनिकेशन है। तो जब हम बोलते हैं कि भाई एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कब माना जाएगा, ये सारी चीजें तो है इनकोडिंग डिकोडिंग सेंडर रिसीवर, ठीक है, लेकिन वो विदाउट बैरियर होना चाहिए। बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन फेलियर इज कॉज्ड बाय नॉइस। नॉइस आप समझ लो काइंड ऑफ बैरियर, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार बारात जा रही है, ठीक है, तो बैंड की आवाज आ रही है, दैट इज ऑल्सो बैरियर टू कम्युनिकेशन, मेरी बात दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, मान लो आप ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं जंगल में रह के रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आप मतलब पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हो, वहां पे हर चीज होगी, नीचे हॉर्न भी बजेंगे, बच्चे भी वहां खेलेंगे, आप किसी के बच्चे को रोक थोड़ी सकते हो कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ा रहा हूँ, तुम मत मतलब यहाँ पे घूमना नहीं है, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो अब अगर कुछ ऐसी बाहर से नॉइज आ रही है जिससे कि मेरी जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैं बोल रही हूँ अब तक वो सही तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा है, तो ये भी मेरे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देगा, ठीक है। तो नॉइज बोलता है इज अ फिजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉइज में हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स और मे एग्जिस्ट इवन इन द कम्युनिकेशन लूप। मान लो कोई सब्जी बेच रहा है बाहर, मैं जाके थोड़ी बोल सकती हूँ कि भैया आप यहाँ मत चिल्लाओ कि आपके पास आलू है गोभी है वट एवर, मैं नहीं बोल सकती। बट जब तक वो यहाँ से क्रॉस नहीं हो जाएंगे मैं अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर सकती हूँ। तो यही बात बोल रहा है, ठीक है। Noise is distracting and interference with the communication process. If the channel medium we are relying upon is faulty, the message may be at times encoded wrongly. भाई जब मुझे सही से सुना ही नहीं दिया तो कई बार होता है कि उसने बोला कुछ मैंने समझ कुछ लिया, ठीक है। तो जब तक हमारी क्लैरिटी नहीं होगी, सही तरीके से कन्वे नहीं होगा, तो जो सेंडर बोलना चाह रहा है वो रिसीवर तक सही नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। आइडिया, वापस से बोलो, रिकॉल करो, हमने बोला आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आइडिया के बाद मुझे इनकोड करना है। इनकोड किसको करना है? सेंडर को करना है। अपनी व्हाट्सएप चैट ही रिलेट कर लो, ठीक है। आइडिया आया, ठीक है, ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं मैम, क्या बताएं। आइडिया आया, आपने वो व्हाट्सएप में टाइप किया, मीडियम क्या बना? व्हाट्सएप बना। आपने अपने रिसीवर को, पर्सन सिटिंग ऑन दी अदर साइड जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, भेजा। मीडियम क्या था? व्हाट्सएप। रिसीवर को मैसेज मिला, उसने क्या किया? डिकोड किया। उस जैसी मैसेज को पढ़ा, तो जब पढ़ा तो उसके माइंड में भी वही चीज आनी चाहिए जो आपने उससे बोली है। अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा। अगर समझ में आ गया तो वो आपको फीडबैक देता है, हाँ ठीक है मिलते हैं या वट एवर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हो, कई बार क्या होता है कि हम टाइप करते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स इधर मतलब सही टाइप नहीं होते, एक लेटर की जगह दूसरा लेटर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम टाइपिंग एरर्स भी बोलते हैं। तो उससे कई बार मैसेज क्लियर नहीं होता। तो उसका फीडबैक क्या आया कि क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी रोज देखते हो, अभी भी कर रहे होगे चैट, तो वही प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। सो इसके बाद क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने बोला, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में, जिससे कि आप चलते फिरते सुन रहे हैं, आपको कंसेप्ट्स में भी क्लैरिटी आ रही है, प्लस आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, ये मेरा मोटिव है, रादर देन मेकिंग बिग वीडियोस, बोरिंग हो जाए ऐसी चीजें, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम
प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लस अनदर टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट यहाँ तक आपके कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क मी। मैं हमेशा अपने एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अपने डाउट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए यहीं पूछ के चलो। इसे तो बोलते हैं कि भाई कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में सही है तो आप भी अपने गोल को अचीव कर पाओगे एंड ऑब्वियसली मेरा गोल भी अचीव होगा। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।